अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मजमा, ये आवाजें, ये नारे और ये शोले देखकर मुझे बहुत सारी चीजों याद आ रही है। वो इनकलाबी जंग 200 साल लड़के हम जो अंग्रेजों को भगाए थे, वो आज से शुरू होने वाली है। ये 1900 अंग्रेजों को भगाने का टाइम आ गया है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? ये जालिम क्या समझते हैं जो दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कल एक मैराथन डिबेट चला पार्लियामेंट के अंदर, मुसलसल 13 घंटे, रात के 1:30 बजे तक मुसलसल चलता रहा। इन्होंने एक नाजायज तरीके से बिल लाकर छेड़ दिया और सारी बमबारी होती रही सारी सेक्युलर पार्टियों की। आपने भी देखा होगा, हर कोई बोला, उनकी तारीफ खींचा, उनको पूछा। इस सारी महफिल में और पूरी सारी बहस के अंदर एक नाम उभर कर आता है। राजस्थान का बीजेपी का एमपी कहता है, ये बीजेपी कहता है एसडीपीआई एसडीपीआई एसडीपीआई। एक एसडीपीआई है जो सारे देश के अंदर बच्चे बांटकर हंगामा मचा रही है। ये हमारी शान है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसका मतलब इनको कोई दूसरी पार्टी का डर नहीं है, कोई सेक्युलर पार्टी का डर नहीं है। डर अगर है तो सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का डर है। इसीलिए इन्होंने हमारे सदर एमके फैजी को अरेस्ट करके देखा कि ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आंदोलन अभी शुरू है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे देख आता है क्या। मेरे मोहतरम भाइयों, वक्त की किल्लत है, काफी चीजें बताने की थी। ये जो बिल पास करवाए हैं, इसी तरह से इन्होंने एक और बिल भी पास कराए थे, 1991 प्लेसेस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये किस लिए बनाए? ये इसलिए बनाए कि बाबरी मस्जिद के बाद कोई भी हिंदुस्तान के अंदर 1947 में जो भी इबादत गाहें थी, उन इबादत गाहों के तहफ्फुज के लिए ये कोई भी इसके अंदर दावा नहीं करेगा कि मेरा यहाँ बुद्ध था, लिंग था, फला था, ये था बोलकर कोई दावा नहीं करे। ये भी तो कानून था पार्लियामेंट का। तो हम पूछना चाहिए कि ये कानून रहते हुए भी कैसे अदालतों ने तहकीक का ऑर्डर दे दिया ज्ञानवापी को, काशी को और संबल को। जब कानून बनाते हैं और वो कानून का उल्लंघन खुद करते थे और उसके बाद नाजायज तरीके से बुलडोजर से मस्जिदें तोड़े, मदरसे तोड़े। अब इनको लगा कि ये कानून की लड़ाई करते रहेंगे, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि अब तक हमने इनको सितम दिया, इनके खाना चुराया, उनको खाने का अधिकार चुराया, बंद कर दिया, इनको पहनने का अधिकार बंद कर दिया, इनकी अजान का अधिकार बंद कर दिया, इनकी तालीम का अधिकार बंद कर दिया। सब बंद करके भी ये कर रहे हैं। तो अब ये बचे हैं हमारी जायदाद के ऊपर। अब वो जायदाद भी किसको देने वाले हैं? एक नए नमरूद को बना रहे हैं। एक फिरौन जो है एक नए नमरूद को बनाने वाला है। नमरूद का वाक़या आपको मालूम है, क्या हशर हुआ। इनको हम ऐसे ही एहतजाज करते रहेंगे तो हमको इनको कुछ करने की नहीं। जिस तरह नमरूद को लंगड़े मच्छर ने उसको जान ली थी, इसी तरह ये लंगड़ी लंगड़ी कमजोर एसडीपीए भी इनको कमजोर करेगी इंशाअल्लाह। वहां पर इतनी वलवला मचाया गया कि इतनी हमदर्दी आ गई अमित शाह को, इतनी हमदर्दी आई किरण रिजिजू को माइनॉरिटीज के बारे में, खवातीन के बारे में। हम खवातीन की इच्छा करना चाहते हैं। अरे बदमाशों, बुजदिलों, अरे अरे क्या कहते हैं आपको, मुनाफिकों, तुमने इस कर्नाटका में क्या किया? हमारा यहाँ का 4% रिजर्वेशन छीना लिया। हमारे बच्चे जो आला तालीम करते थे, जो आईएएस के लिए जो पीएचडी करते थे, उनकी
ग्रांट्स कम कर दिया आप लोगों ने। हमारे यहाँ स्कूल के अंदर आने के लिए बच्चियों को हिजाब का मसला लाकर उस पर पाबंदी कर दी। अब इनको रहम आ गया कि भाई हम आपकी अच्छा करने वाले हैं। ये पूरा ढोंग है, ये पूरा तमाशा है। तो जैसे मैंने कहा कि अभी तो ली अंगड़ाई, आगे देख होता है क्या। ये शुरुआत है। आज शुरुआत में ही इतने जज्बा और इतने जोश व खरोश के साथ ये इतना जम्मे गफीर यहाँ पर आकर जो है इसका समर्थन कर रहा है, जिसमें खवातीन है, नौजवान है, बुजुर्ग है, उलमा है, मुफक्किरीन है, दानिश्वर है, समाजी कारकुनान है। ये ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन अभी छुड़ा है, अभी एक नई आजादी की जंग शुरू होने वाली है। बस ये कहते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। हम अभी इसे लगे रहेंगे। ये पहला और आखिरी नहीं है, ये शुरुआत है। ये तो अभी एक चिंगारी है। अभी आगे जाने से ये सिर्फ फ्रीडम पार्क में हुआ, जैसा किसी ने कहा चप्पे चप्पे में, गली गली में आवाज गूंजेगी। इन्होंने कहा था एनआरसी सीएए में, अमित शाह ने कहा था कि हम जो है 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। जो एनआरसी का सबक पढ़ा है, कोसों कोसों मील भाग गए। अब हमारी लाखों की जमीन तुम छीनने की कोशिश कर रहे हो, आपको 1 इंच भी नहीं मिलेगी। उसी पार्लियामेंट में उसी एमपी ने कहा कि ये कहते हुए एसडीपी का नाम बोला कि इनको नहीं मालूम कि हमारे प्रधानमंत्री कौन सी मिट्टी से बने हैं। ये अलग मिट्टी से, बेशक वो सही कहा, कोई देश की मिट्टी से नहीं बना है। हमारा प्रधानमंत्री इसकी मिट्टी नहीं, ये गंदी मिट्टी से, ये अच्छी मिट्टी से नहीं बना है। इसीलिए उनकी नीयत ऐसी है। वो खुद इकरार कर लिए कि वो मिट्टी से नहीं बने।